आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जून 2025 के महीने की, जिसमें ग्रहों के बदलाव आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालेंगे। इस महीने आपकी नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों ही जगह परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई में क्या प्रभाव आएगा और सेहत के मामले में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया जाएगा। रिश्तों की बात करें तो यह समय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा, और विदेश जाने या विदेश में रहने वाले जातकों के लिए भी खास संदेश है। इसलिए जो लोग कन्या राशि से जुड़े हैं, उनके लिए ये जानकारियां एकदम अहम हैं। तो चलिए बिना देर किए इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी जानकारी होगी। हम इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको सटीक और भरोसेमंद दिशा मिल सके। ज्योतिष के सहारे जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से लेते हैं, अक्सर वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। जब ग्रह आपकी मदद करते हैं, तो हम बताते हैं कि यही समय है अपनी मेहनत बढ़ाने का और सफलता की ओर कदम बढ़ाने का। वहीं अगर कोई ग्रह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो, तो हम आपको सतर्क करते हैं ताकि आप संभावित मुश्किलों से पहले ही सावधान हो जाएं। इसलिए इन संकेतों को समझना और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बार जो ग्रहों में बदलाव हुए हैं, वे काफी लंबे समय बाद देखने को मिले हैं, और ये बदलाव आपके पक्ष में है। लेकिन याद रखें कि कर्म हमेशा सबसे बड़ा रोल निभाता है। इसलिए ग्रहों का साथ मिलने पर भी मेहनत से पीछे न हटें, क्योंकि सफलता की चाबी आपके अपने प्रयासों में ही छुपी है। सिर्फ सोचने या योजना बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं। यही वक्त है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में हैं, लेकिन उनका असर तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। कुछ लोग जन्मों के पुण्य के चलते कम संघर्ष के बाद भी सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर के लिए सफलता का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। खास बात यह है कि जून 2025 में राहु का छठे भाव में प्रवेश आपके लिए खास चुनौतियां और मौके लेकर आया है, क्योंकि छठा भाव बीमारी, आरण और विरोधियों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहां काफी ताकतवर माना जाता है, जो आपके शत्रुओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या कानूनी विवादों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस समय खुद को तैयार रखें, सतर्क रहें और मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, ताकि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा योद्धा चाहिए जो न सिर्फ चालाक हो, बल्कि कूटनीति में भी माहिर हो। और यही कारण है कि राहु छठे भाव में आते ही उच्च माना जाता है। राहु अपने मायावी और छायावी स्वभाव से बड़े षड्यंत्रों को भी कुशलता से संभाल लेता है। आने वाले 1.5 साल में यह ग्रह आपके छठे भाव में बैठकर आपके रोग, आर्ण और शत्रुओं का सफाया करेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा जिन पर लंबे समय से कोई पुराना कर्ज बोझ बनकर टिका हुआ था, जो लगातार आपकी नींद उड़ा रहा था। अब समय बदल चुका है। राहु की ये ऊर्जा आपको नई ताकत और साहस देगी, ताकि आप अपने काम और संघर्ष में पूरी लगन से जुट सकें। मानो राहु ने आपके कंधे पर अपना हाथ रख दिया हो, जो आपको सुरक्षा और साहस का एहसास कराएगा। इसलिए अब पीछे हटने का वक्त नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत से आगे बढ़ने का समय है। यहां सबसे पहले बात करते हैं उन कर्जों की जो लंबे समय से आपके लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। राहु की छठे भाव में स्थिति ऐसी ऊर्जा लेकर आई है कि आपकी आमदनी में सुधार होगा और पुराने कर्जों को चुकाने का कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। जो लोग नए कारोबार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, वाहन का लोन हो या प्रॉपर्टी खरीदने का हो, इस समय राहु उनके कर्ज मंजूर कराने में मददगार साबित होगा। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब छठे भाव में पापी या छायावी ग्रह जैसे राहु बैठते हैं, तो लोन लेकर काम शुरू करना एक समयबद्ध और फायदेमंद निर्णय होता है, क्योंकि आप उसकी किश्तें भी आसानी से चुका पाएंगे और भविष्य में
इसी पैसे से अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर पाएंगे। यह प्रभाव तब और भी मजबूत होगा जब आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव पर चंद्रमा, गुरु, बुध या शुक्र का प्रभाव न हो। इसके साथ ही जिन लोगों को शत्रुओं या विरोधियों से जूझना पड़ रहा था, उनके लिए भी राहत का वक्त आने वाला है, क्योंकि राहु की यह स्थिति आपके खिलाफ खड़ी बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी। शत्रु सिर्फ वे लोग नहीं होते जो सीधे आपकी तरफ तलवार या बंदूक लेकर आ रहे हों, बल्कि वे आपके जीवन में मानसिक तनाव और बाधाएं पैदा करने वाले हर वह व्यक्ति या परिस्थिति हो सकते हैं जो आपकी प्रगति में अड़चन डालते हैं। चाहे वह आपका व्यापार हो, जहां आपके प्रतियोगी आपके कमजोर पहलुओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या आपकी नौकरी जहां बॉस या सहकर्मी आपसे जलन रखते हैं, ये सब आपके लिए एक तरह के शत्रु ही हैं। लेकिन इस वक्त राहु की छठे भाव में उपस्थिति आपको इन सभी तरह की चुनौतियों से बचाएगी, चाहे वह सबसे बड़े बिजनेसमैन का विरोध हो या ऑफिस की राजनीति। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है, तो यह ग्रह आपके पक्ष में काम करेगा और आपको कोर्ट केस या अन्य कानूनी विवादों में भी बड़ी राहत दिला सकता है। साथ ही जिन परेशानियों ने आपको लंबे समय तक घेरा हुआ था, उनसे मुक्ति पाने का रास्ता भी खुल सकता है। इस बदलाव के साथ आप अपनी जिंदगी में नए आत्मविश्वास और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोर्ट के मामले में भी आपकी जीत के संकेत साफ नजर आ रहे हैं, खासकर जब सामने वाली पार्टी के साथ आपका कोई ऐसा गठजोड़ बन जाए जो कोर्ट के बाहर ही समस्याओं का समाधान कर दे, या फिर फैसले में आपका पक्ष मजबूत साबित हो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय की, आपकी सेहत की, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन और ऊर्जा दोनों ही काम में पूरी लगन से जुट जाते हैं, लेकिन बीमारी होने पर हर काम अधूरा रह जाता है। राहु के छठे भाव में आने से जिन लोगों को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या थी, उन्हें इस ग्रह की ऊर्जा से राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। छोटी मोटी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाएंगी, और अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है तो वह भी आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। हालांकि जिनकी सेहत पहले से कमजोर है, उनके लिए थोड़ा अधिक सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि राहु की यह स्थिति उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकती है। इसलिए इस बदलाव को समझकर सही देखभाल और उपचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपकी सेहत पहले से कमजोर है, तो राहु की ऊर्जा कभी-कभी कुछ चुनौती भी ला सकती है, लेकिन यह भी सच है कि बीमारी को जड़ से मिटाना किसी बड़ी जीत से कम नहीं होती। राहु इस मामले में आपकी बीमारी को दूर करने और आपको स्वस्थ करने में मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की, जो इस समय आपके सप्तम भाव में स्थित है। यह स्थान आपके लिए कई नए अवसर लेकर आया है, खासकर नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में। अगर आप विदेश से जुड़े काम जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सक्रिय हैं, तो शनि की यह स्थिति आपके लिए खास सफलता के द्वार खोल सकती है। राहु की तेजी और शनि की स्थिरता मिलकर आपके हित में काम करेंगी, जिससे आपके व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और विदेश से लाभ के अवसर बढ़ेंगे। सप्तम भाव में शनि की उच्च स्थिति आपके करियर और व्यापार दोनों के लिए वरदान साबित होगी। इसलिए इस समय को समझदारी से इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तैयारी करें। व्यापार में इस समय उन्नति के साफ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की सेहत पर नजर रखें, क्योंकि इस महीने मंगल और केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके रिश्तों में हल्की फुल्की अनबन या तनाव की संभावना बन सकती है। इसलिए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यह वक्त आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जब बड़े ग्रह आपके पक्ष में खड़े हैं और आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। आपकी मेहनत और लगन ही वो चाबी होगी जो इस समय ग्रहों के समर्थन को असली सफलता में बदल सकेगी। राहु आपके कुंडली में लगभग 70 से 80% राजयोग बना चुका है, लेकिन याद रखें कि कर्म ही सबसे बड़ा सूत्रधार है और बिना मेहनत के ग्रहों का समर्थन भी बेकार है। इसलिए खुद को तैयार करें, पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है। इस समय आपके मन में जो भी योजनाएं चल रही हैं,
चाहे नौकरी हो या बिजनेस, उन्हें बिना हिचकिचाहट तुरंत लागू कर देना चाहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कामों के प्रति पूरी निष्ठा और धैर्य दिखाते हैं। शनि का आपके सप्तम भाव में प्रवेश आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। शनि की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो आपके भाग्य को सुदृढ़ बनाएगी। वहीं दूसरी दृष्टि आपके लग्न पर प्रभाव डालकर आपका आत्मविश्वास और मानसिक ताकत बढ़ाएगी। इस वजह से आपका सोचने का तरीका भी अधिक सकारात्मक होगा और आपको नए नए विचार मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी में सुधार और प्रगति का मार्ग खोलेंगे। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, जिससे जिन कन्या राशि के लोगों ने नया घर खरीदने या घर बदलने का मन बनाया है, उनके लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा और उनका सपना पूरा हो सकता है। इस तरह शनि की यह स्थिर और मजबूत ऊर्जा आपकी जिंदगी के कई पहलुओं में खुशहाली और सफलता लेकर आएगी। आने वाले लगभग 2.5 सालों तक शनि आपके जीवन में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखेंगे, कभी मार्गी होकर तो कभी वक्री हो जाते हुए, लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर आपके दिल में लंबे समय से घर खरीदने या अपना वाहन लेने का सपना है, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगी। धन के आगमन के साथ आपके आर्थिक हालात सुधरेंगे, नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। पुरानी संपत्ति बेचने में दिक्कत आ रही हो, तो भी अब आपको फायदा होने लगेगा। साथ ही नए वाहन की खरीदारी का भी यह समय अनुकूल रहेगा। शनि की यह स्थिर ऊर्जा आपके घर परिवार और आर्थिक स्थिति दोनों में विकास का रास्ता बनाएगी। अब आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह की तरफ, जो आपके जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है, खासकर जब इसके ऊपर किसी पापी ग्रह की नकारात्मक दृष्टि न हो। इस स्थिति में शुक्र आपको कई तरह के फायदे दे सकता है, जैसे कि पैतृक संपत्ति से आपका अधिकार पक्का होना या लंबित विवादों का समाधान मिलना। रिसर्च या क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए यह समय नाम और सम्मान दोनों ला सकता है। साथ ही अचानक किसी मित्र या जीवन साथी से कोई कीमती उपहार मिलने की संभावना भी बनी रहती है और विदेश में रहने वाले मित्रों से भी आपको सुखद तोहफे मिल सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके और आपके पिता के बीच हल्का फुल्का विवाद हो सकता है, क्योंकि 9वीं और 8वीं भाव की स्थिति कुछ तनाव ला सकती है, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर आपकी जिंदगी में नए अवसर और सुधार के द्वार खोलने वाला है। बस समझदारी और संयम के साथ इन परिस्थितियों को संभालना होगा। इस महीने खास बात यह है कि जो भी उलझनें आपकी जिंदगी में लंबे समय से चल रही थीं, वे अब जड़ से सुलझने लगेंगी, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके दिमाग को नई नई तरकीबें और विचार देगा। खासकर वे लोग जो रिसर्च, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, चिकित्सा या ध्यान धारणा जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह समय बेहद फलदायक होगा। आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान और श्रद्धा देवी देवताओं या आपकी आस्था के किसी भी रूप की ओर गहरा होगा। जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, उन्हें भी इस दौर में अपनी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में जबरदस्त बढ़ोतरी महसूस होगी, जैसे कि ईश्वर या प्रकृति की कोई शक्ति सीधे आपके साथ जुड़ रही हो। आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और ये शुभ परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के जीवन में नई उमंग और सफलता लेकर आएंगे। जिंदगी में हमेशा नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी स्थिर नहीं रहती। यह एक चक्र है जो लगातार बदलता रहता है। पिछले 1.5 साल से कन्या राशि में केतु की उपस्थिति ने आपके मन में काफी उलझन और भ्रम पैदा किया था, जिससे चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थीं कि आगे क्या होगा। लेकिन ग्रहों के बदलने के साथ ही समय भी नया रूप लेता है और परिस्थितियां भी खुद ब खुद बदलने लगती हैं। याद रखिए, केवल बदलाव की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आता है जब आप खुद अपनी मेहनत और हिम्मत से कदम बढ़ाते हैं। यह वह वक्त है जब हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, बल्कि हिम्मत से अपने काम को आगे बढ़ाने का है। आपके प्रयासों में इस समय ईश्वर की भी मदद मिलने वाली है, इसलिए बिना डरे पूरी ताकत से आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 जून को
बुध आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन में एक शक्तिशाली योग बनेगा जो नई सफलताएं और अवसर लेकर आएगा। गुरु और बुध के प्रभाव के बाद 15 तारीख को सूर्य आपके 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। जब तक सूर्य 9th भाव में रहेगा, अपने पिता और गुरुजनों की सेहत पर विशेष ध्यान दें और उनके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। यहाँ गुरुजन केवल धार्मिक शिक्षक नहीं होते, बल्कि वे आपके ऑफिस के वरिष्ठ, मेंटर्स या जीवन के मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। इसलिए उनके साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। सूर्य की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, जो आपके साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप चुनौतियों का सामना निडर होकर कर पाएंगे। फिर भी 15 जून तक परिवार और वरिष्ठों के साथ किसी भी मतभेद से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बजाय अपने शिक्षकों, मेंटर्स और वरिष्ठों से सीखने की प्रक्रिया जारी रखें, क्योंकि यही समय है जब आपकी समझ और अनुभव दोनों गहरे होंगे, जो भविष्य में आपके सफल कदमों की नींव बनेगा। आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स और मेंटर्स के साथ हर परिस्थिति में संयम बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा अस्थायी होती है, लेकिन कभी-कभी उनके प्रभाव ऐसे फैसले करा देते हैं जिनका असर लंबे समय तक महसूस होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत सी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी बरतना और सोच समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा। जब सूर्य दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहीं गुरु और बुध भी साथ मिलकर एक विशेष युति बनाएंगे, जो आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर देगी। बुध तो 22 जून तक रहेंगे, लेकिन सूर्य और गुरु की यह युति 15 अगस्त तक आपके कर्म भाव में मजबूती से बनी रहेगी। इस प्रभाव से आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का सही फल मिलने लगेगा। ध्यान रखें कि जिन ज्ञानी व्यक्तियों की कुंडली में गुरु और सूर्य का मेल होता है, वे अक्सर गुप्त ज्ञान के धनी होते हैं। ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि और समझदारी को दिखावा नहीं करते, फिर भी उनके पास गहरा और व्यापक ज्ञान होता है। इसलिए इस समय आपकी अंदरूनी सूझबूझ और समझ बढ़ेगी, जो आपके फैसलों में भी परिपक्वता लाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करेगी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ज्ञान और समझ के बल पर सही मार्ग पर चलते हैं, और उनकी कुंडली में गुरु और सूर्य का मिलन उन्हें अलग पहचान देता है। इस महीने 15 तारीख के बाद जब गुरु और सूर्य आपके दशम भाव में युति बनाएंगे, तो यह आपके करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हों या पब्लिक सेक्टर में, इस ग्रह योग से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन के नए अवसर मिलेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी सफलता में सहयोगी बनेंगे। अगर आप राजनीति में हैं, तो यह समय आपके लिए बड़ा पद पाने का मौका लेकर आएगा और सरकारी नौकरी में भी आपको उच्च स्तर की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही इस माह आपकी बुद्धिमत्ता चरम पर होगी, जिससे आपको न केवल नए और रचनात्मक विचार मिलेंगे, बल्कि जो लोग कंसल्टेंसी या कस्टमर रिलेशन में काम करते हैं, वे अपने संपर्कों से बेहतर संबंध बना पाएंगे और नए अवसर तलाश सकेंगे। यही समय है जब आपकी मेहनत और समझदारी दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में नए आयाम स्थापित करेंगी। जो लोग कोचिंग, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग या ट्रेडिंग जैसे पेशों में जुड़े हैं, उनके लिए इस समय खास अवसर आने वाले हैं। आपकी विशेषज्ञता और ज्ञान आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, चाहे आप सीधे अपने क्लाइंट्स से जुड़े हों या अपनी नॉलेज साझा करते हों। इस महीने आपको नए प्रोजेक्ट्स या टेंडर मिलने की संभावना है, साथ ही कोई डूबा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और अपने काम में पूरी ताकत से जुट जाएं। ग्रहों की कृपा से आपके संपर्क में ऐसे प्रभावशाली लोग आएंगे जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं, चाहे वे राजनीति के अनुभवी नेता हों या प्रशासनिक अधिकारी। खासकर 15 जून के बाद अगर आप किसी सरकारी विभाग या प्रशासनिक कार्यालय में कोई काम करते हैं, तो जो अधिकारी पहले आपकी बात को नजरअंदाज करते थे, वे इस बार आपके लिए पूरी मददगार भूमिका निभाएंगे। इस समय का सही इस्तेमाल करें और अपने प्रयासों को गति दें, क्योंकि सफलता अब आपके कदम चूमने वाली है। इस महीने आपकी कुंडली में बुध और सूर्य की जो संगम बनेगा, जिसे बुध
आदित्य योग कहते हैं वह आपके भाग्य और बुद्धि दोनों को प्रबल करेगा। इसके साथ ही गुरु और सूर्य की युति, जो ज्ञान और किस्मत की गारंटी मानी जाती है, 15 तारीख के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इस समय तक परिस्थितियां मिलाजुला रह सकती हैं, लेकिन 15 के बाद आपको अपार लाभ मिलने के संकेत स्पष्ट होंगे। इस युति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, जो सुख, संपत्ति और वाहन का प्रतिनिधित्व करता है, पर पड़ेगी। शनि की उच्च दृष्टि भी इस घर पर बनी रहेगी, जिससे नए घर की प्राप्ति या नई संपत्ति के अवसर खुलेंगे। यही नहीं, वाहन के संदर्भ में भी प्रगति के संकेत हैं। कुल मिलाकर इस समय आपके जीवन में स्थिरता, संपत्ति और नए अवसरों की एक बहार आने वाली है, जो आपके भविष्य को मजबूत और समृद्ध बनाएगी। यह समय आपके लिए एक नई ऊर्जा और सक्रियता लेकर आने वाला है, जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव का संदेश देगा। खासकर मंगल और केतु की युति 12वें घर में बनते हुए आपकी सोच और ज्ञान के क्षेत्र में गहराई लाएगी, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। लेकिन इस बीच अनावश्यक यात्राओं से बचना बहुत जरूरी है। चाहे दोस्तों के साथ घूमना हो या कोई फालतू ट्रैवलिंग, इसे टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मिठास बनाए रखना इस वक्त खास फायदेमंद रहेगा। मंगल और केतु की यह संगति कुछ तनाव भी ला सकती है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। आपके मन में चल रहे उलझे हुए मसलों का भी इस समय समाधान निकलने के पूरे आसार हैं, और अच्छी नींद आपको तरोताजा रखेगी, ताकि आप नए जोश के साथ अपने कामों में जुट सकें। जैसे ही रात को आप आराम के लिए बिस्तर पर जाएंगे, आपकी नींद तुरंत गहरी और सुगम हो जाएगी, क्योंकि मंगल जब आपके 12वें भाव में प्रवेश करता है तो आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और थकान जल्दी दूर होगी। लेकिन इस समय यात्रा करने में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बिना जरूरी वजह के कहीं बाहर घूमने फिरने या टूर पर जाने से बचें, खासकर जब कोई जरूरी काम न हो। खर्चों को भी नियंत्रित रखना जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके। गर्मियों में आंखों की सूजन या संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए बाहर निकलते वक्त सुरक्षात्मक चश्मा पहनना और हेलमेट या हेडगियर से अपनी सुरक्षा करना आवश्यक होगा। साथ ही यह भाव मोक्ष और विदेश से जुड़ा होता है, इसलिए विदेश में रह रहे कन्या राशि वाले दोस्तों को सलाह है कि वे अपने ऑफिस के सीनियर्स या सहयोगियों से अनावश्यक विवाद से बचें और गैर जरूरी यात्रा कम करें, ताकि वहां की परिस्थिति तनाव मुक्त बनी रहे। इस पूरे दौर में समझदारी और संयम से चलना ही आपको सफलता और शांति दोनों दिलाएगा। अगर आपको अनावश्यक ड्राइविंग करनी हो तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि यह वक्त थोड़ा संभल कर आगे बढ़ने का है। विदेश में जो कन्या राशि वाले बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण काम करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि इस महीने थोड़ा धैर्य रखें और जरूरी कार्यों को टालने की कोशिश करें। मैं हमेशा सच बताता हूं, अच्छी चीजें बताऊंगा तो पॉजिटिव कहूंगा, और मुश्किलें होंगी तो साफ बताऊंगा। फिलहाल विदेश में काम कर रहे कुछ जातकों को बॉस या सहकर्मियों के साथ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए गुस्से में आकर कोई फैसला लेने या विवाद बढ़ाने से बचें। कोई नया काम शुरू करने का मन हो तो भी इस समय थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल जब यहां से चलेगा तभी आपको सही दिशा और परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर जून 2025 कन्या राशि वालों के लिए संयम और समझदारी का महीना है, जिसमें धैर्य और सावधानी से कदम बढ़ाना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा।